अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिनक्स फाइल सिस्टम को समझाइए। हार्ड डिस्क में हजारों फाइलें संग्रहित होती हैं। इन फाइलों को अलग अलग समूहों में, अलग अलग डायरेक्टरियों में रखकर बनने वाली संरचना फाइल सिस्टम कहलाती है। तो लिनक्स फाइल सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारी फाइलों का कलेक्शन होता है। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं, हमको मालूम है कि कंप्यूटर में कार्य किसके अंतर्गत किया जाता है, फाइल्स और फोल्डर के अंतर्गत, या फाइल्स और डायरेक्टरी भी हम उसे बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से लिनक्स में भी बहुत सारी फाइल्स होंगी और डायरेक्टरी होंगी। उनका संग्रह किस प्रकार से किया जाता है, उन्हें किस प्रकार से रखा जाता है, उनकी संरचना क्या है, उसी संरचना को क्या बोलते हैं, लिनक्स में फाइल सिस्टम कहते हैं। तो हार्ड डिस्क में हजारों फाइलें संग्रहित होती हैं। इन फाइलों को अलग अलग समूहों में, अलग अलग डायरेक्टरियों में रखकर बनने वाली संरचना फाइल सिस्टम कहलाती है। किसी भी हार्ड डिस्क पार्टीशन में संग्रहित फाइलों की हायरार्की तथा डायरेक्टरी की संरचना फाइल सिस्टम कहलाती है। तो हार्ड डिस्क में जो भी पार्टीशन बने हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से फाइल स्टोर है, उनकी हायरार्की क्या है, डायरेक्टरी की संरचना क्या है, ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, फाइल सिस्टम कहलाती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस या विंडोज़ के समान ही लिनक्स में भी हार्ड डिस्क ड्राइव की प्रथम या मूल डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी कहलाती है। तो जैसे डॉस है, विंडोज़ है, उसी प्रकार से लिनक्स में भी हार्ड डिस्क ड्राइव की जो पहली डायरेक्टरी होती है, जैसे डॉस में या विंडोज़ में जो पहला फोल्डर होता है, जो हमने सी या डी ड्राइव में पहला फोल्डर बनाया, फिर उसके अंदर हम फोल्डर पे फोल्डर अंदर यदि बनाते जाते हैं, जो पहला फोल्डर है वो क्या कहलाता है, रूट डायरेक्टरी कहलाता है डॉस में। तो उसी प्रकार से लिनक्स में भी जो पहला फोल्डर बनता है, पहली डायरेक्टरी बनती है, वो क्या कहलाती है, रूट डायरेक्टरी कहलाती है। रूट का मतलब ये होता है जड़, जिसके अंदर सारी जो है डायरेक्टरी और फाइल्स स्टोर की जाती हैं, वो कहलाती है रूट डायरेक्टरी कहलाती है। तथा जिस प्रकार विंडोज़ वातावरण में हमें रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन प्रोग्राम फाइल्स आदि मुख्य डायरेक्टरियाँ मिलती हैं, जिनमें से प्रत्येक डायरेक्टरी की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है, ठीक उसी प्रकार लिनक्स में भी हमें रूट डायरेक्टरी के अंदर सारी चीज़ें मिलती है। तो विंडोज़ में हमें मालूम है कि एक फोल्डर बनता है माई डॉक्यूमेंट, ठीक, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, माई पिक्चर आता है, माई वीडियो आता है, और भी हम उसके अंतर्गत फाइल या फोल्डर को रख सकते हैं। तो जो मुख्य डायरेक्टरी हुई वो क्या कहलाई, रूट डायरेक्टरी। तो जो भी विंडोज़ के अंतर्गत जो मेन फोल्डर होगा वो क्या कहलाएगा, रूट डायरेक्टरी कहलाएगा। तो विंडोज़ में भी जैसे सारी फाइल्स हैं, एक मुख्य डायरेक्टरी के अंतर्गत आती हैं, सी ड्राइव में आती हैं, एक मुख्य फोल्डर के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी फाइल, माई डॉक्यूमेंट की फाइल, रिसाइकिल बिन की फाइल, प्रोग्राम फाइल्स आदि जो हैं। तो उन वो फाइल्स, ये फाइल सारी माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन जिन फाइल के अंतर्गत, जिन फोल्डर के अंतर्गत आती हैं, उसे क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। तो उसी प्रकार से लिनक्स में भी मुख्य डायरेक्टरीज होती है, उनके अंतर्गत सब डायरेक्टरीज होती हैं, फाइल्स होती हैं और फोल्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि कौन कौन सी लिनक्स में डायरेक्टरीज होती हैं। बिन, बूट, डेव, ईटीसी, होम, लाइब्रेरी, यूजर आदि उप डायरेक्टरियाँ बनी बनाई मिलती हैं। तो ये कुछ डायरेक्टरीज के नाम दिए गए हैं, ये सब डायरेक्टरीज कही जाएंगी, और इनके अंदर भी हम फाइल्स या फोल्डर को स्टोर करके रखते हैं। और लिनक्स में ये सारी डायरेक्टरियां हमें पहले से बनी हुई मिलती हैं। इन सारी डायरेक्टरियों का अलग अलग यूज़ है, जिसे अभी हम आगे समझेंगे। तो ये सारी डायरेक्टरियां क्या हैं, पहले से बनी हुई मिलती हैं, जिनमें विभिन्न श्रेणियों से संबंधित अलग अलग फाइलें संग्रहित होती हैं। इस फाइल सिस्टम के पाथ के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। लिनक्स फाइल सिस्टम के तहत प्रमुख उप डायरेक्टरियों की संरचना को हम निम्न चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र देखिए कि जिसमें आपको लिनक्स का पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का चित्र बताया गया है। ये देखो, रूट डायरेक्टरी ऑफ द एंटायर फाइल सिस्टम है कि, तो जो एक मुख्य डायरेक्टरी होगी, जिसे क्या बोलेंगे हम, रूट डायरेक्टरी बोलेंगे, जिसे प्राइमरी हायरार्की बोलेंगे, प्राथमिक हायरार्की बोलेंगे। तो क्या होगी, वो मुख्य डायरेक्टरी होगी। उसके अंतर्गत कौन कौन सी डायरेक्टरीज आती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सब डायरेक्टरी कहा जाता है। सब डायरेक्टरी के अंतर्गत देख सकते हो आप कौन कौन सी सब डायरेक्टरी के नाम है। बिन है, बूट है, डेव है, ईटीसी है, जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं, होम है, लाइब्रेरी है, मीडिया है, एमएनटी है, ओपीटी है, एसबीन है,
SRB है, टेम्परेरी है, यूज़र है, वेयर है, रूट है और PROC है। इस प्रकार से इतनी सब डायरेक्टरीज आती हैं लिनक्स में काम करते समय जो पहले से बनी हुई मिलेंगी, जिनका अलग इस्तेमाल होगा। हर डायरेक्टरीज का अलग अलग इस्तेमाल होगा और ये सारी डायरेक्टरीज किसके अंतर्गत हैं? रूट डायरेक्टरीज के अंतर्गत हैं। सबका अलग अलग यूज़ है। देखिए जैसे बिन डायरेक्टरी है, इसका यूज़ क्या है? एसेंशियल यूज़र कमांड बाइनरीज, सारी यूजर से संबंधित कमांड्स को जो है वो बिन डायरेक्टरी जो है रखती है। बूट डायरेक्टरी स्टैटिक फाइल्स ऑफ द बूट लोडर, बूट लोडर से संबंधित सारी फाइल्स बूट डायरेक्टरी में होती है। डिवाइस फाइल होती है डेव नाम की डायरेक्टरी में, नाम भी इसका इसी तरीके से दिया गया है। सारी हार्डवेयर डिवाइस से संबंधित जितनी फाइल्स हैं वो देव डायरेक्टरी में होती है। ETC में होस्ट स्पेसिफिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, रिसोर्सेज डायरेक्टरीज है ना, तो ETC के अंतर्गत सारी कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित, सेटिंग से संबंधित फाइल्स होती हैं। होम डायरेक्टरी के अंदर यूज़र होम डायरेक्टरीज की फाइल होती है, मतलब जो यूज़र डायरेक्टरी बनाता है, जैसे होम के अंदर स्टूडेंट नाम की एक डायरेक्टरी बना दी, फिर स्टूडेंट के अंदर एक dir नाम की डायरेक्टरी बना दी, फिर होम के अंदर लिनक्स जिम नाम की डायरेक्टरी बना दी। तो इस प्रकार से जो होम नाम की डायरेक्टरी है उसके अंदर यूज़र के द्वारा बनाई गई सभी फाइल्स या फोल्डर को रखा जाएगा, सभी फाइल्स या डायरेक्टरीज को रखा जाएगा। तो होम इस प्रकार की डायरेक्टरी हुई। लिब नाम की होती है एसेंशियल शेयर्ड लाइब्रेरीज एंड कर्नल मॉड्यूल्स, सारी लाइब्रेरीज से संबंधित फाइल लिब डायरेक्टरी के अंतर्गत होती है, जिसका इस्तेमाल लिनक्स में किया जाता है। मीडिया माउंट पॉइंट फॉर रिमूवल मीडिया, ये मीडिया के अंतर्गत जो भी आप अपने लिनक्स, यदि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है और यदि आप उसमें पेन ड्राइव लगाते हो, कोई मेमोरी कार्ड लगाते हो, तो सारी चीज़ें आपको किसके अंदर? डायरेक्टरी के अंदर दिखाई देंगी, मीडिया डायरेक्टरी के अंदर दिखाई देगी। MNT डायरेक्टरी माउंट पॉइंट फॉर अ टेम्परेरीली माउंटेड फाइल सिस्टम, तो जो भी माउंटिंग से संबंधित फाइल्स है वो आपको MNT के अंतर्गत मिलेगी। OPT डायरेक्टरी एड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, अगर आप कोई दूसरा एक पैकेज इंस्टॉल करते हो लिनक्स में, नया सॉफ्टवेयर, तो वो उसको आपको OPT के अंदर रखा जाएगा डायरेक्टरी के अंदर। एसबिन डायरेक्टरी सिस्टम बाइनरीज फाइल्स को इसके अंतर्गत रखा जाएगा। SRB डेटा फॉर सर्विसेज, सर्विस का शॉर्ट फॉर्म SRB लिखा, तो सर्विसेज से संबंधित फाइल को इसके अंतर्गत रखा जाएगा। सारी टेम्परेरी फाइल्स को TMP डायरेक्टरी के अंतर्गत रखा जाएगा। यूजर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन, यूजर से संबंधित जो एप्लीकेशन है उसको यूजर डायरेक्टरी के अंतर्गत रखा जाएगा। वेरिएबल फाइल्स जिनको बार बार बदल रहे हैं उनको VAR फाइल्स के अंदर फाइल्स के अंदर रखा जाएगा। रूट होम डायरेक्टरी फॉर द रूट यूज़र, रूट यूज़र की जो होम डायरेक्टरी से संबंधित सारी फाइल्स है वो रूट के अंतर्गत आती हैं। PROC वर्चुअल फाइल सिस्टम डॉक्यूमेंटिंग कर्नल एंड प्रोसेस स्टेटस एज टेक्स्ट फाइल, प्रोसेस स्टेटस से संबंधित सारी फाइल्स को इसके अंतर्गत रखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिनक्स का पूरा फाइल सिस्टम यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से लिनक्स के अंदर कौन सी फाइल्स रखी जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि रूट डायरेक्टरी के अंदर हमने यहाँ पर चित्र में भी देखा था कि रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, उसको हमने यहाँ चित्र के द्वारा समझा था, उसी को यहाँ पर फिर से लिखा हुआ कि रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत आती है बिन। लिनक्स में कैसे लिखेंगे? डैश डैश करके लिखेंगे बिन डायरेक्टरी। लिनक्स के आवश्यक यूटिलिटी प्रोग्रामों का संग्रह। बिन यूटिलिटीज़ के बारे में जो हमने पढ़ चुके हैं कि यूटिलिटी प्रोग्रामों का संग्रह किसके अंतर्गत होता है? बिन यूटिलिटीज़ के अंतर्गत होता है। तो जो बिन डायरेक्टरी होती है उसमें यूटिलिटी से संबंधित जो जितने प्रोग्राम्स है वो सारे किस में रहते हैं? बिन यू डायरेक्टरी में रहते हैं। बूट डायरेक्टरी, लिनक्स की बूटिंग से संबंधित सारी जानकारी सूचनाओं का संग्रह किस में होता है? बूट डायरेक्टरी में होता है। देव डायरेक्टरी, उपकरण जैसे हार्ड डिस्क, प्रिंटर आदि से संबंधित फाइलें किस में होती हैं? DEB में होती है। ETC डायरेक्टरी, विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन फाइलों का संग्रह किस में होता है? ETC डायरेक्टरी में होता है। होम डायरेक्टरी, विभिन्न यूजर्स उप डायरेक्टरियों का संग्रह किस में होता है? होम डायरेक्टरी में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके बारे में हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए बिन डायरेक्टरी के बारे में और दिया गया है। तो बिन डायरेक्टरी लिनक्स में उपस्थित यूटिलिटी प्रोग्रामों तथा कमांड को संग्रहित करके रखती है। इस डायरेक्टरी में रखे गए सभी प्रोग्राम या कमांड बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं, इसलिए इस डायरेक्टरी को बिन डायरेक्टरी भी कहा जाता है। इस डायरेक्टरी के अंतर्गत आने वाले सभी कमांड को हम डॉस के समान ही लिनक्स के कमांड प्रॉम्प्ट हैश या डॉलर प्रॉम्प्ट पर चला सकते हैं।
तो बिन डायरेक्टरी जो होती है, जितने भी यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं तथा उससे संबंधित जो कमांड्स होती हैं वो सारी किसमें आती हैं, बिन डायरेक्टरी के अंतर्गत आती हैं, और इसे चलाने के लिए हैश या डॉलर प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल किया जाता है। देव डायरेक्टरी में कंप्यूटर उपकरणों जैसे प्रिंटर, माइक, ऑडियो डिवाइस, संग्रहण यंत्र, स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी रोम आदि से संबंधित फाइल्स और उनकी सपोर्टिंग फाइल को स्टोर करके रखा जाता है, इसलिए इसका नाम है डेव डायरेक्टरी। मतलब डिवाइस मतलब सारे हार्डवेयर डिवाइस जो भी हैं वो किस में कनेक्ट करके रखे जाते हैं, डेव डायरेक्टरी में किए जाते हैं। ETC डायरेक्टरी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस डायरेक्टरी में विविध प्रकार की मिश्रित एवं अतिरिक्त फाइलें, मिसकेलिनियस फाइलें व डायरेक्टरी आती हैं। अतिरिक्त फाइलें जिनका इस्तेमाल आप जो है और दूसरी चीज़ें जो भी आप इस्तेमाल करते हो कंप्यूटर में, अतिरिक्त फाइलों को किस में डाल दिया जाता है, ETC डायरेक्टरी के अंतर्गत डाल दिया जाता है, जैसा कि इसका नाम है। ETC का अर्थ क्या होता है, एटसेट्रा। इसी प्रकार से लिव एक डायरेक्टरी भी होती है। लिव डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में सिस्टम लाइब्रेरी होती है जिसमें कंपाइलर के लिए आवश्यक डेटा होता है। विभिन्न कमांड तथा प्रोग्राम फाइलों के क्रियान्वयन के लिए कंपाइलर को इस डेटा की आवश्यकता होती है। तो जो भी हम अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम चलाते हैं, तो जो प्रोग्राम हम चलाते हैं तो वो प्रोग्राम ये लिव मतलब लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी बहुत सारी प्रोग्राम्स का समूह होता है। जैसे लिब लाइब्रेरी में क्या होते हैं, पुस्तकों का संग्रह होता है, वैसे लिब के अंदर बहुत सारी प्रोग्राम्स फाइलों का संग्रह होता है। उन प्रोग्राम्स फाइल्स के अंदर जो है हम ऐसी प्रोग्राम्स को संग्रह करके रखते हैं जिसका इस्तेमाल हम लिनक्स में कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं तो वो इसकी हेल्प लेता है। होम नाम की डायरेक्टरी होती है, तो होम डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में अधिकांशतः यूजर के द्वारा बनाई गई डायरेक्टरियाँ होती हैं। यूजर डायरेक्टरी होती है, होम में सारी यूज़र जो डायरेक्टरी बनाता है वो सारी होम डायरेक्टरी में होती है, ठीक है ना। और यूज़र में कौन सी होती है, यूज़र डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी का उपयोग हार्ड डिस्क के अतिरिक्त अन्य संग्रहण उपकरणों जैसे गेम्स आदि तथा स्वयं यूज़र द्वारा बनाए गए प्रोग्राम संलग्न होते हैं। जैसे यूज़र बिन डायरेक्टरी में यूज़र के लिए उपयोगी अतिरिक्त यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। तो यूज़र जो भी अपने लिए प्रोग्राम्स बनाता है, गेम से संबंधित आदि फाइल्स हैं, जो भी अपनी फाइल्स बनाता है वो सारी किसमें होती हैं, यूज़र नाम की डायरेक्टरी में होती हैं। इसी प्रकार से अग्री डायरेक्टरी होती है, MNT डायरेक्टरी। तो इस डायरेक्टरी का उपयोग हार्ड डिस्क के अतिरिक्त अन्य संग्रहण उपकरण जैसे CD रोम आदि को डायरेक्टरी का हिस्सा बनाने के लिए किया जाता है। तो माउंट करना मतलब आपने CD ड्राइव में CD लगाई हुई है, CD में अगर आपको डेटा पढ़ना है तो वो डेटा आपको किस डायरेक्टरी में मिलेगा, MNT डायरेक्टरी में मिलेगा। मतलब माउंट करता है CD या पेन ड्राइव में जो डेटा लगाया जाता है उसको। तथा इसमें इन संग्रहण उपकरणों के फाइल सिस्टम अलग से संलग्न होते हैं। TMP डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में अस्थायी वर्क फाइलें संग्रहित होती हैं। जब हम यूटिलिटी प्रोग्रामों को चलाते हैं तो क्रियान्वित होते समय ये प्रोग्राम इन अस्थायी फाइलों को बनाते हैं। तो जो टेम्परेरी फाइल कंप्यूटर को चलाते समय अननेसेसरी फाइल बनती जाती हैं या डुप्लीकेट हम फाइल बोलते हैं, वो सारी फाइलों का संग्रह किसके अंतर्गत होता है, TMP फाइल के अंतर्गत होता है। VER फाइल, वर्जन डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में सिस्टम लॉग फाइल होती हैं तथा अलग अलग यूटिलिटी से संबंधित सूचनाएं रखी जाती हैं। तो वर्जन के अंतर्गत जो है जितनी सिस्टम फाइलें हैं और उनसे संबंधित जो यूटिलिटी से संबंधित सूचनाएं हैं वो सारी किस में रखी जाती हैं, वर्जन नाम की डायरेक्टरी में रखी जाती हैं।